भगवान धन्य हो केवले भगवंताने धन्य हो जीवा धन्य हो मोक्ष के मार्गाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सज होते संत दास मुश्किल सुआसन भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परस नाशक विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंगे हर जस पद राग शब्द दो चल रहा है। महाराज फरमा रहे बांदा मत भूलो भरे माही रे बांदा मत भूलो भरे माही जुग मर जाद मन की बांधी सो हरि माने नाही जुग मर जाद मन की बांधे सो हरि माने नाही रे बांदा मत भूलो भरे माही रे बांदा मत भूलो भरे माही ने अंचर बिन अंचर आखर सो सब भरम कहावे ने अंचर बिन अंचर आखर सो सब भरम कहावे केवल मत बिना सब मत उल्ला आनंद पद नहीं पावे केवल मत बिना सब मत उल्ला आनंद पद नहीं पावे रे मांदा मत भूलो भरे माही रे मांदा मत भूलो भरे माही राज जोग बिन जोग सकल ही से भरम कही जे भाई राज जोग बिन जोग सकल ही से भरम कही जे भाई जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जुग माही जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जुग माही रे बांदा मत भूलो भरे माही रे बांदा मत भूलो भरे माही
जो विज्ञान किया बिन घट में, उलट समाधि लागे। जो विज्ञान किया बिन घट में, उलट समाधि लागे। ज्ञान तिके करनी सो मुद्रा, कड़ा घट माही जागे। ज्ञान तिके करनी सो मुद्रा, कड़ा घट माही जागे रे बांदा। मत भूलो भर माही रे बांदा, मत भूलो भर माही। सो अज्ञान ज्ञान सब छाडर, मून पकड़ जड़ होई। सो अज्ञान ज्ञान सब छाडर, मून पकड़ जड़ होई। जूं काले को मन खुशियाली, मौसम अवर न कोई। जूं काले को मन खुशियाली, मौसम अवर न कोई रे बांदा। मत भूलो भर माही रे बांदा, मत भूलो भर माही। कह सुखे राम समझिया न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी। कह सुखे राम समझिया न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी। तो ये बात को न्याव सकल के, तीजी किणियन जानी। तो ये बात को ज्ञान सकल के, तीजी किणियन जानी रे बांदा। मत भूलो भर माही रे बांदा, मत भूलो भर माही। जुग मर जाद मन के मांधे, सो हरि माने नाही। जुग मर जाद मन के मांधे, सो हरि माने नाही रे बांदा। मत भूलो भर माही रे बांदा, मत भूलो भर माही। महाराज बांदा मन को शिष्य बनाकर कह रहे, हे मन, तू भ्रमों में मत भूल। संसार के अंदर मन के सुखों की अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई हुई, उन सबको पालन करने से तुम समझते हो कि हमारा काम हो जाएगा। महाराज कह रहे कि वो तो हरि मानती। सेवा किया साचनिया, यूं तो राम ने रीझी। अनेक प्रकार की करने की क्रियाएं होती है जिनसे सुख मिलते हैं, लेकिन साच प्रकट नहीं होता। और साच प्रकट नहीं होता है तो हरि मानते नहीं। हरि तो केवल साच को ही मानते हैं। बाकी मन की अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, वो मन की क्रियाएं सुखों के लिए है, हरि के लिए नहीं, हरि की प्राप्ति के लिए नहीं, हरि की माया की प्राप्ति के लिए जरूर है क्रियाएं सारी। तो सबको माया चाहिए, हरि किसको चाहिए? सबको माया का ही प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, सबको शरीर संसार के ही सुख चाहिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं, ने अंचर बिन अंचर आखर, सो सब भरम कहा। 52 अक्षरों के अंदर जितना भी ज्ञान पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, बुनने में आता है, देखने में आता है, दिखाने में आता है, करने में आता है, कराने में आता है, वो सब अक्षरों तक सीमित है, अक्षरातीत नहीं। तेरे 52 अक्षर बिन अंचर आखर, ने अंचर बिन अंचर आखर। जब तक ने अंचर नहीं, अक्षरातीत ज्ञान नहीं, वचनातीत ज्ञान नहीं, तो आखिर तक अक्षर भले आप 1 से लगाकर 52 तक सबको देख लो, सो सब भरम कहा। उन सब से प्राप्त क्या होगा? उन सब से शरीर संसार के सुख ही प्राप्त, परमात्मा प्राप्त
इसलिए महाराज ने 52 अक्षरों के ज्ञान को भी ब्रह्म कहा है, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख शनि के नासमान थोड़ी देर का है, मिट जाने वाला है, फूट जाने वाला है, और वो भी सुख का केवल आभास है, वास्तव में सुख है नहीं। इसलिए उनसे मिलने वाले जितने भी सुख है सबको ब्रह्म कहा है, कि सुख का भ्रम है हमें, कि हमें सुख प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा हमें आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, लेकिन वास्तव में सुख मिल नहीं। वास्तव में सुख मिलते तो ये आत्मा कितने जन्मों से इन सुखों को भोग रही है, तृप्त हो गई होती, लेकिन आज भी अतृप्ति बनी हुई है। कितने सुख भोग लिए, फिर भी आत्मा कभी तृप्त हुई नहीं। तृप्त तो तभी होगी जब इसे सच्चा सुख मिलेगा, यथार्थ सुख मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा, लील विलास आनंद मिलेगा वास्तविक, तभी ये तृप्त होगी और तृप्त होकर परमात्मा के देश में जा पाएगी। इसके बिना नहीं। 52 अक्षरों का कितना ही उपाय कर लो, कितनी करनी कर लो, कितनी क्रिया कर लो, उन सब से सुख का भ्रम ही प्राप्त होगा, यथार्थ सुख नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज ने सबको ब्रह्म कहा है। चाहे भले कोई अच्छे से अच्छे भी मंत्र की साधना कर लो, उपासना कर लो, आराधना कर लो, उनसे भी 3 लोकों में फल मिलेंगे। फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भवास उससे भी नहीं छूटेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ने अंचर बिन अंचर आकर सो सब ब्रह्म कहावे, केवल मत बिना सब मत उल्ला आनंद पद नहीं पा। ऐसी केवल्य पद, आनंद पद की प्राप्ति की मत नहीं आवे, यानी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं, ऐसी समझ नहीं आवे। ऐसी समझ के बिना, ऐसे ज्ञान के बिना जितने भी मत है, पंथ है, संप्रदाय है, उन सब में अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं हैं। उन सबको करने से आनंद पद नहीं मिलता, क्योंकि वो केवल ज्ञान किसी एक मत में, किसी एक पंथ में, किसी एक संप्रदाय में क्या करने में, क्या नहीं करने में है ही नहीं। वो तो निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में है ही नहीं, किसी के मत में है ही नहीं, किसी मतांतर में नहीं, किसी संप्रदाय विशेष में नहीं। वो तो सर्वज्ञ है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, किसी एक से बंधा हुआ नहीं, और उसका कोई ठोर ठिकाना भी पर्टिकुलर कोई एक नहीं कि इस धर्म को मानने वाले ये इसे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, सब इसके अधिकारी, सब इसे प्राप्त कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी मत आए बिना कोई एक संकीर्ण मत पंथ संप्रदाय की हद में उलझ जाते हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, यही मान लेते हैं कि हमारा मत पंथ संप्रदाय, हमारे आगले बडेरे जो करते आए हैं हम भी वही करेंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या आपके आगले बडेरे जो करके केवल पर आनंद पद में पहुंचे, क्या यदि वो पहुंच गए होंगे तो आप भी पहुंच जाओगे उसके पास, वो नहीं पहुंचे होंगे तो आप भी नहीं पहुंचे। तो अपने मत की, पंथ की, संप्रदाय की जेवड़ी से, बंधन से आपको बाहर आना पड़ेगा, पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ेगा और संतों के, सदगुरु के केवली भगवंत के ज्ञान को आरे करना होगा, स्वीकार करना होगा, धारण करना होगा। जब तक अपन अपने मत पंथ संप्रदाय की जेवड़ी में ही उलझे रहते हैं, बंधन में ही रहते हैं, तब तक कोई नई बात हमें लेने की इच्छा ही नहीं होती कि हम जो कर रहे हैं, हमारा मत, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा। ऐसा ही कहते सब, अपने अपने मत वाले, अपने अपने पंथ वाले, अपने अपने संप्रदाय वाले, सब यही बात कहते हैं कि हमारा सबसे श्रेष्ठ है हम जो कर रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो जो आप कर रहे हो वो सब क्रियाएं हद की है,
जिनकी वैल्यू कितनी है 2%। ज्यादा से ज्यादा और कर लोगे आप भीतर के भाव से तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8% की और हो जाएगी। 8 + 2 10% का काम आप कर लोगे, लेकिन 90% का काम तो बाकी रह गया। जो 90% का काम बाकी रह गया तो उससे फिर आपका काम बनने वाला नहीं है। 10% का काम करके चाहते हो कि हमें परम मोक्ष मिल जाए, अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय में उलझ कर तुम्हारा करे काम होने वाला है। तो 10% से ऊपर उठना है। और ये 90% का जो ज्ञान महाराज दे रहे हैं, इस ज्ञान को धारण करो तो 10% अपने आप निभ जाएगा, उसको निभाने की जरूरत नहीं होगी। ये ज्ञान प्राप्त हो गया उनका होगा वही तो महाराज कह रहे भ्रम है ये। मतलब सब लोग यही मानते हैं कि हमने हमारे मतपंथ संप्रदाय का कार्य कर लिया तो हमारा कार्य हो जाएगा, बस हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महाराज कह रहे भ्रम में मत रहना है कि आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो तब होगा जब ये निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, निरंतर आपके घट के भीतर प्रकट होगी और इस ध्वन्यात्मक शब्द को आप सतत रूप से, अनवरत रूप से सुनेंगे। सुरता आपकी ध्वन्यात्मक शब्द में लगेगी, चेतना आपकी ऊपर 10वें द्वार को खोलकर निकलेगी, तब जाके आप मुक्त होंगे। नहीं तो शरीर के बंधन में ही रहेंगे। चेतना नीचे ही रहती है तो शरीर के बंधन में रहती है और वापस शरीर करके आ जाती है। ये बात महाराज हमारे केवल मत बिना सब मत उल्ला, ऐसे केवल की मत के बिना, ऐसे केवल्य के ज्ञान के बिना, 5वें ज्ञान के बिना, जितने भी ज्ञान हैं, 4 ज्ञान हैं, इसमें श्रुति ज्ञान है जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, श्रुति ज्ञान है। और इसके बाद के अंदर मति ज्ञान है, मति से निर्णय करते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, आचार विचार करते हैं। और उसके बाद में अवध ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान के बता देते हैं, आगे पीछे क्या होने वाला है, दूर देशांतर में क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। उसके बाद में मन प्रत्यय ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, मन की बात को भी जान लेते हैं और सारे पर्याय को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, अवस्था की दृष्टि से देखते हैं। तो महाराज के ये सारे मत, सारे ज्ञान तुल्य हैं। ये सब कुछ कर लेने से, ये सब कुछ हासिल हो जाने से ये मत मान लेना कि इनका मोक्ष हो जाएगा जिन्होंने ये 4 ज्ञान हासिल किए। इन 4 ज्ञान को हासिल करने वाले, धारण करने वाले भी मोक्षगामी जीव नहीं है। मोक्ष तो उन्हें ही मिलेगा जिन्हें 5वां ज्ञान प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त। तो केवल मत बिना सब मत उल्लाह आनंद पद नहीं। क्लियर कट साफ शब्दों में महाराज कह रहे कि ऐसा 5वां ज्ञान नहीं मिलेगा तो 4 ज्ञान से भी आनंद पद मिलने वाला नहीं है। और कह रहे राजयोग बिन जोग सकल ही से भ्रम कही। इसीलिए महाराज ने क्या कहा, राजयोग है 5वां जो ज्ञान, इसमें ऑटोमेटिक एक वैभव है, करने की ज्यादा कोई काम नहीं है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर करता है। ये राजयोग, इसीलिए राजयोग कहलाता है जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। तो राजयोग बिना जोग सकल, और जितने भी योग हैं, चाहे अष्टांग योग है, चाहे सांख्य योग है, चाहे हठ योग है, जितने भी योग हैं से भ्रम कही, वो सब भ्रम। भ्रम क्यों है? उनसे करके मान लेते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, इसलिए भ्रम का है कि महाराज कह रहे कि इस भ्रम में मत रहना कि मोक्ष हो जाएगा। वो सब करके मोक्ष होगा तो केवल वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में था। राजयोग से ही होगा, इसके बिना होने वाला नहीं। सहज योग से ही होगा, सहज समाधि लगे, सता समाधि लगे, जो रात दिन गर्जना करती रहे, उसी से मोक्ष होने वाला है और किसी से नहीं। जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जुटना। महाराज कह रहे ऐसा ज्ञान तो है सबके पास, कौन सा है? 52 अक्षरों का ज्ञान। और 52 अक्षरों के ज्ञान को धारण करके ज्ञानी बन जाते हैं और संसार में
बड़े बाद में लग जाते हैं कि ज्ञानी है, ज्ञानी जी की तो वैल्यू होती है, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है वो उसकी उतनी अधिक पहुंच परख होती है। उनसे सब पूछते हैं, ज्ञान से ही पूछते हैं सब। हाँ, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जुटना। ज्ञानी तो हैं, लेकिन किसके हैं? 52 अक्षर। उनको ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। ज्ञान के आगे है विज्ञान, ज्ञान के ऊपर विज्ञान। ज्ञान में तो करनी क्रिया, करने कराने का काम है, लेकिन विज्ञान के अंदर सब ऑटोमेटिक, स्वतः, स्वयं गतिशील, स्वयं प्रकाशमान, सब कार्य ऑटोमेटिक होने लगे, वो विज्ञान करे। वीतराग विज्ञान, जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरम ना जुड़ना। महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो इस भ्रम में रहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब तक इस विज्ञान को नहीं जाना तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जाना। चाहे भले 4 वेदों को जानते हो, चाहे 6 शास्त्रों को जानते हो, चाहे 9 व्याकरण को जानते हो, चाहे 18 पुराणों को जानते हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब जानते हो। ज्ञानी क्या ज्ञानी? हाँ, सब जानते हो बोले। महाराज तेरे वो जानना केवल एक सूचना मात्र है, इंफॉर्मेशन है केवल, जो तो गूगल महाराज के पास भी है। बड़े विद्यार्थी जने बने वखान, सात सत भक्ता बने, बने जवन पुराण लख लौटे नदी से, तू पिशारी नारी पेटों पर को पीछे। दूसरे का काम भले कर देंगे वो उस ज्ञान को करके, लेकिन अपना काम नहीं कर पाएंगे। अपना काम तो केवल विज्ञान से होने वाला है। महाराज कह रहे बोले तुम सब कुछ जानते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो केवल एक कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह है। सूचनाओं के संग्रह से काम होने वाला, इसलिए महाराज ने उनको भ्रम कहा है। जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भ्रम ना जुग माही। और आगे महाराज समझाए, जो विज्ञान किया बिन घट में उलट समाधि लागे, ज्ञान तिके करने सो मुद्रा कला घट माई। क्या कह रहे महाराज, ऐसा विज्ञान तो जागृत नहीं हुआ, लेकिन उनके भी समाधि लग रही है। तो वो किससे लग रही है? इस प्रकार की मुद्रा धारण करने से, खेचरी, चाचरी, भूचरी, अगोचर, सगोचर, सब प्रकार की मुद्रा योगारंभ के अंदर होती, अष्टांग योग, सांख्य योग में होती, सब मुद्राएं, उन सब मुद्राओं को साध कर, यानी उनकी मुद्राओं की साधना करके घट के अंदर भले वो कला भी जागृत कर लेते हैं, लेकिन वो कला मुद्राओं की कला है, जो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर की है। जब तक आपने मुद्रा लगाई है तब तक उसका फल प्राप्त, ये भी मुद्रा है। इस मुद्रा को जब तक आप लगाए रखोगे तब तक इसका फल मिलेगा, और जैसे ये मुद्रा हटाई तो, लेकिन जो सहज समाधि की मुद्रा लगती है उसमें कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं होती, वो निज नाम से लगती है, सतनाम से लगती है, कुदरत कला नेम से लगती है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर सब स्वतः सज जाते हैं। प्राथमिक व्यवस्था है। हाँ, ये सारी करने क्रिया बाहर की है, वो बाहर की करने क्रिया करने से निज नाम जागृत नहीं होता, वो तो सदगुरु की मेहर कृपा दया से निज नाम जागृत होता है। उससे ये सारी मुद्राएं ऑटोमेटिक सज जाती, अलग अलग लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है। जो विज्ञान किया बिन घट में उलट समाधि लागे, ज्ञान तिके करने सो मुद्रा कला घटमाई जाए। वो ज्ञान कैसे? करने का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, उपाय का ज्ञान, मुद्राओं का, कुंचियों का ज्ञान। कुंची मिल गई ज्ञान की, तो कुंचियां हैं अनेक प्रकार की, कुंजियां हैं, सूत्र है, उन सब सूत्रों का ज्ञान है। तो महाराज कह रहे हैं कि इन सब को करने से घट में कला जगती है, लेकिन वो कला स्थायी नहीं, कुदरत कला नहीं। कुदरत कला वो जो कुदरतन जगे, करने से नहीं जगे। करने से जो जगती है वो कभी स्थायी नहीं होगी, जो बिना किए जग जाए वो स्थायी।
जिसे करना नहीं पड़े और जग जाए, वो गेबाउ कहते हैं, उसे ऑटोमेटिक कहते हैं, स्वतः कहते हैं, उसे कुदरतन जगना कहते हैं। कुदरत कला का क्यों नाम, इसका नाम कुदरत कला क्यों है? क्योंकि कुदरतन जगती है, जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं है। हे भूख निजना मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्टम। कैसे जगती है? तत्व रूपी गुरु की दिल में होती है। शिष्य अपना निजमन ले जाकर तत्व रूपी गुरु के समक्ष सौंप देता है, और तत्व रूपी गुरु का निजमन बीत जाता है तो निजमन की निजमन पर मैर हो जाती है, निज नाम जागृत हो जाता है। ऐसे होता है। उसमें बताओ कौन सी शिष्य ने क्या करनी थी, क्या किया? इस प्रकार से कोई मुर्दा होता है और कुदरतन हवा चलती है और कोई संजीवनी जड़ी उसके मुख में आकर गिर जाती है, जिंदा हो जाता है। बताओ मुर्दे ने क्या करनी थी? कुछ किया? जिंदा हो गया बस, क्योंकि कुदरतन संजीवनी आके उसके मुख में। ऐसे ही ये निज नाम की कला है कि कुदरतन आकर गिर जाती है, कुदरतन आकर प्रकट हो जाती है कंठ पे। प्रकट हो गई तो बस काम हो गया, अब कुछ है ही नहीं उसमें। ये राजयोग जिसमें बिना करनी कला जागृत होती है, बाकी सब में करने से जागृत होती है। इसमें करने का कोई उपाय नहीं, करने का कोई काम नहीं, क्रिया का कोई काम नहीं। अब प्रयास की बात आ रही, प्रयास करने से बात, प्रयास भी नहीं है इसमें, बुद्ध ने क्या प्रयास किया? प्रयास भी नहीं है, बस सदगुरु की कृपा है, बस इसमें इतना ही है। सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की कृपा से जागृत होती है। कृपा के लिए प्रयास जरूर अपने को करना पड़ेगा, उन कृपा को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए जो प्रार्थना है, जो अरदास है, जो अपने हृदय के भाव, वो हृदय की प्रीत प्रेम सदगुरु के ज्ञान से लग जाए तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा अपने ऊपर हो जाती है। अपना प्रेम जब तक भीतर में ज्ञान के प्रति नहीं जगेगा तब तक नहीं होगा। पीछे से तो अपना प्रेम का प्रयास तो आपको करना को टाइम जल्दी पहुंचाई होगा, 7 जाऊं तभी जाके वो ज्ञान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। उसके बिना ज्ञान की कृपा बंद। तो महाराज फरमा रहे हैं आगे, जो विज्ञान किया बिन घट में उलट समाधि लागे, ज्ञान तिके करनी सो मुद्रा कला घटमाई जागे। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सो अज्ञान ज्ञान सब छाड़ मून पकड़ जड़। और कोई क्या कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़कर मून पकड़कर जड़ समाधि में बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, जड़वत होकर एक स्थान पर। की कहानी आती है, कुछ नहीं होती, जड़ भक्त की कहानी आती है, अंदर समाधि लगे, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, मौन पकड़ कर बैठ जाते हैं, वो से मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। वो न कोई ज्ञान की बात करते हैं न ज्ञान की बात करते हैं, बस अपने आप को अंतर्मुखी करके मौन के अंदर उतर जाते हैं। ऐसा भी कर लेते हैं। वो न ज्ञान में रहते हैं न ज्ञान में रहते हैं, केवल मौन पकड़कर जड़ समाधि में बैठते हैं। तो महाराज उनके लिए बता रहे हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। जो काले को मन खुशहाली मौसम अवर्ण, जिस प्रकार से कोई पागल मनुष्य होता है वो मन में खुश होता है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं। पागल अपने आप को क्या समझता है? बहुत बड़ा समझता है। मेरे पर जनी बनी। हाँ। कोई नहीं बैठाता, मैं नहीं बैठाता। हाँ, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है पागल, आनंद भी लेता है। हाँ। वो जो पागल होता है वो सबको पागल समझता है। वो मन में खुश रहता है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से केवल मौन धारण कर लेने मात्र से या जड़ समाधि लगा लेने मात्र से अपने से मेरे समान कोई नहीं, मैं इतने बरस तक बैठ सकता हूँ जड़ समाधि, ऐसा मन में खुश हो जाएगा। ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मन में खुश हो जाएगा। देखो मैंने इतने सालों तक जड़ समाधि लगाई, कौन लगा सकता है मेरे सामने? कोई नहीं लगा।
जैसे वो लोग पहला करते हैं हाँ, वो सब करनी क्रिया करने का अहंकार आता ही है। हाँ भाई, मेरे समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। देखो मैं इतना सदाचारी हूँ, मैं इतना दान धर्म करता हूँ, मैं इतना पुण्य करता हूँ, ये सब चीजों का अहंकार आता है। जो भी करनी करेंगे, क्रिया करेंगे, अहंकार आएगा। पद वाले को पद पद वाले को पद का आएगा। आएगा। मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब गिनाते हैं ना, हर चीज का आता है। और गिनाते भी हैं कि मैं आप अगर करनी करें निष्कर्म रहे। लेकिन और फिर उसको उस करने क्रिया करने से कोई सम्मानित भी करते हैं, स्टेज पे बुलाकर माला पहनाते हैं और खुश होता है। अखबार में नाम आता है तो और खुश होता है, देखो मेरा अखबार में नाम है, सबको दिखाता है, हाँ मेरा आज अखबार में फोटो है। नहीं यार, जैसा लगता है मैं तो था, हाँ मेरा फोटो क्यों नहीं आया। जरूर नहीं है। चमकिया के ऊपर वालों का तो कह रहे हैं कि वो अपने आप में खुश हो रहे हैं, भीतर ही भीतर में, मन में, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो भी परम मोक्ष में नहीं जा पाते हैं। इतनी जड़ समाधि लगाने के बाद भी, मौन धारण करके बैठ जाने के बाद भी, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी परम मोक्ष उन्हें भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आगे महाराज समझा रहे, कै सुखराम समझ या न्यारी। ये तो बिल्कुल न्यारी समझ, इस न्यारी समझ को समझो जिससे परम मोक्ष मिलता है। कै सुखराम समझ या न्यारी। कोई न जाने ज्ञानी, कोई ज्ञानी इस समझ को नहीं जाने। सब ज्ञानी जो है अपने अपने ज्ञान में ही लगे, अपने अपने ज्ञान को ही सब श्रेष्ठ बताए। अब वो पहले से ही भरे हुए हैं सब ज्ञानी। अब जो चीज जो पहले से ही भरा हो तो उनको क्या बताएं, क्या डाले, कुछ नहीं डाल सकते। तो वो न्यारी समझ को स्वीकार भी नहीं करते, आरे भी नहीं करते। पहली बात तो जानते भी नहीं है, और कोई बताना चाहे तो उसे वो धारण भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो हमारे पास जो ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत है, वो शास्त्र सम्मत है, तर्क सम्मत है, हाँ, इतने से पुष्ट है। हम जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन महाराज कह रहे कि इस विज्ञान को नहीं जाना तब तक सब जानना व्यर्थ है, बेकार है। तो कै सुखराम समझ या नारी, कोई न जाने ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी नहीं जानते। ज्ञानी अर्थ माय सो सोचे, यो अर्था शून्य। क्यों कर मिले पंडित को सायब ससुर विचार। ज्ञानियों को, पंडित को ये ससुर का विचार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो अर्थों में खोजते। लेकिन महाराज करिए अर्थों से अलग। अर्जुन व्यास किशन कण मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए, ये अर्थों में नहीं आता, इसका अर्थ करके समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो कै सुखराम समझ, ऐसी न्यारी समझ, अलग समझ है। ये अलग समझ सदगुरु की कृपा से ही विकसित होती है, बाकी कहने से नहीं होती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम। कै सुखराम समझ या न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी। दो ये बात को न्याव सकल के तीजी की नहीं। दो बात का न्याव तो सब कर लेते, लेकिन तीसरी बात को नहीं। दो बातें कौन सी है, माया और ब्रह्म तक की बात को सब कर लेते, उसका न्यावड़ा सब ले लेते, वहां तक की बात सब बता देते, हद बेहद की बात सब बता देते। लेकिन महाराज कह रहे हद को लांग गयो बेहद में, तो ही तो फिर वापस आना। माता के देश की, पिता के देश की बात बताते, कुल परिवार की बात सब कर लेते, लेकिन गुरुपद देश की बात कोई जानते नहीं। केवल पद आनंद पद की बात बड़ी ऊंची बात, इस बात को कोई समझता नहीं। तीन लोगों से परों की बात, अलौकिक बात, लोकातीत बात, लोकों से न्यारी बात, तीन लोगों से अलग बात, तीन लोगों से न्यारा देश, चौथा देश, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराज भी उमराव कहा। तो कह रहे दो बात का न्याव तो सब कर लेते हैं, न्यावड़ा सब लेते हैं, वहां तक की समझ सबको है, माया की और ब्रह्म की, वहां तक की बात सब करते हैं।
लेकिन तीजी गिनी इस माया ब्रह्म से न्यारा जो केवल पद आनंद पद है, वो किसी ने नहीं जाना। वो केवल संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने जाना जो उस देश में गए हैं। वही बात अपने को बता रहे हैं और अपने को भी वही जाना है। तीसरी बात को धारण कर, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चूर्यासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम के। परम धाम जाना है तो ये केवल की भक्ति ही एक उपाय है। इसको करके परम धाम की प्राप्ति इसी शरीर से, इसी जन्म से कर सकते हैं। आज भी अवसर है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। बोलो राम सद्गुरु देव की महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवावतारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम। सब संतान ने, शिव संज्ञा ने राम 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 राम।